के सामर्थ्य वचन की ओर चलते हैं और परमेश्वर की आत्मा आपके हृदय में नया काम कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आइएगा आज का, जबकि आप उपवास प्रार्थना में हैं, प्रार्थना में हैं, तो ये जरूरी बहुत है कि परमेश्वर आपसे बातचीत करें और प्रभु हमसे बातचीत करें, आपसे बातचीत करें, और जितने तमाम श्रोताएं इस समय सुन पा रहे हैं ऑनलाइन, उन सारे लोगों से बातचीत करने पाए। जकरिया की किताब उसका 13 अध्याय और 9 में हम लोग पढ़ेंगे। जी सुनिएगा ध्यान। सेनाओं की यहोवा की यह वाणी है, हे तलवार मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध, अर्थात जो पुरुष मेरे स्वजाति हैं उनके विरुद्ध चला, तू उस चरवाहे को काट, तब भेड़ बकरियां तितिर बितिर हो जाएगी और बच्चे पर मैं अपना हाथ बढ़ाऊंगा। यहोवा की यह वाणी है, इस देश के सारे निवासियों को 2/3 मार डाली जाएगी और बची हुई 1/3 उसमें बनी रहेगी। उस 1/3 को मैं आग में डालकर ऐसा करूंगा, ऐसा निर्मल करूंगा जैसे रूपा निर्मल किया जाता है, और ऐसा जांचूंगा जैसा सोना जांचा जाता है। वे मुझसे प्रार्थना किया करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा। मैं उनके विषय में कहूंगा, ये मेरी प्रजा हैं, और वे मेरे विषय में कहेंगे, यहोवा हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। आज की दिन परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का वाणी इस प्रकार से आएंगे, सुनिएगा ध्यान के साथ। ये भविष्यवाणी मेरे पे जकरिया के द्वारा हो रहा है और मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूं। सुनिएगा, मेरे पे जकरिया जो है भविष्यवाणी करते हुए इस बात को बता रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ग्रुप्स हैं, ठीक है। परमेश्वर का वचन कहता है, पहले परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, यहोवा की यह वाणी है, हे तलवार। तलवार क्या है? मैं आपसे बोलना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, तलवार क्या है? आज परमेश्वर का वचन लिखा है कि इब्रानियों उसका 4:12 में इस प्रकार से लिखा है। परमेश्वर का वचन, मेरे प्रिय सुनिएगा ध्यान के साथ, लिखा है परमेश्वर का वचन इस प्रकार से जीवित और प्रबल है और हर एक देधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। हालेलुया। जो जीव और आत्मा को, गुद्दे को वार पर छेदता है और मन की भावनाओं को और विचारों को जांचता है। मेरे प्रियो, मन की भावनाओं को और विचारों को जांचने वाला हमारा परमेश्वर इस प्रकार से है। और प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता, सुनिएगा ध्यान के साथ। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तलवार से कहूंगा, हे तलवार। अर्थात तलवार क्या है? तलवार परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। देधारी तलवार है। ये तलवार नहीं है मेरे प्रिय जो इस प्रकार से मनुष्य को घात करता है, परंतु ये तलवार ऐसा देधारी तलवार है जो मेरे प्रियो शरीर के, सुनिएगा ध्यान के साथ, शरीर को नहीं काटता है। ये मन की भावनाओं को काटता है, मन की विचारों को काटता है, दुविधा को काटता है, गुस्से को काटता है, नफरत, घृणा और कई प्रकार के बददुआओं को मेरे प्रियो काटता है। ये तलवार है। सुनिएगा ध्यान के साथ, लिखा है, मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध, जो पुरुष मेरा स्वजाति है उनके विरुद्ध चल। ये परमेश्वर के वचन से, ये परमेश्वर का वचन जो है भविष्यवाणी करते हुए तलवार के विषय में बोल रहा है। और ये सुनिएगा ध्यान के साथ, और परमेश्वर का वचन कहता, आज्ञा देता है तलवार को। मेरे पे परमेश्वर आज्ञा दे रहे तलवार को उस भविष्यवाणी के वचन के द्वारा। और मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। सुनिएगा ध्यान के साथ, जब परमेश्वर इस प्रकार से कहता है, तब भेड़ बकरियां तितिर बितिर हो जाएंगी। मेरे प्रियो, आज की दिन सुनिएगा, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जब तलवार चरवाहे के विरुद्ध उठेगा तो भेड़ बकरियां तितिर बितिर हो जाएगी। सुनिएगा, यहोवा की यह वाणी है, इस देश के निवासियों की 2/3 मार डाली जाएगी और बची हुई 1/3 उसमें बनी रहेगी। हालेलुया। मेरे प्रिय, इस सुनिएगा ध्यान के साथ, 2/3 लोग मारे जाएंगे। मेरे प्रिय, ये साल सुनिएगा ध्यान के साथ, ये साल भी सताव का साल होगा। ये साल भी सुनिएगा ध्यान के साथ और अधिक समस्याओं का साल होगा। आपको मालूम है कि अभी से ही लॉकडाउन का अनाउंस हो गया है। मेरे पे उससे बड़ी खतरनाक बीमारियों का अनाउंस हो रहा है। मेरे पे बड़ी बड़ी व्याधियां आ रही हैं। मेरे पे एक बीमारी छूटता है तो संसार में दूसरा बीमारी आता है। इसको रोकने का केवल एक ही उपाय है दुनिया के लोगों के पास, वो है पश्चाताप। अगर हम परमेश्वर के सम्मुख पश्चाताप कर लेते हैं, हम परमेश्वर के सामने अगर पश्चाताप कर लेते तो मेरे प्रिय क्या ही अच्छा रहता। और लिखा है कि दुनिया के 2/3 मार डाली जाएगी और बची हुई 1/3 जो है उसमें बनी रहेगी। अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति में जो लोग बना रहेगा, उससे बची हुई 1/3 को परमेश्वर, सुनिएगा ध्यान के साथ, क्या करेगा? प्रभु बची हुई 1/3 को इस प्रकार से कर रहा है, उस 1/3 को जो बाकी लोग बच जाएंगे मैं आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा। आग में क्यों डालेगा? अब सवाल यह है कि आग में प्रभु क्यों डालेगा?
आप बोलेंगे आग में हमको डालेंगे तो प्रभु हम तो जल ही जाएंगे, लेकिन परमेश्वर उस आग के विषय में बातचीत नहीं कर रहा है जिससे आप खाना बनाते हैं, है ना? हालेलुया। प्रभु उस आग के विषय में बातचीत नहीं कर रहे हैं जिसमें आप खाना बनाते हैं, परंतु प्रभु उस आग के विषय में बातचीत कर रहे हैं मेरे प्रियो जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपनी उपस्थिति की आग की आंच में, बहुत से लोग बोलते हैं पास्टर साहब जब प्रार्थनाएं होती है तो लगता है कि मुझे आग हमारे जीवन में उतर रहा है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि ऐसे तिहाई को लोग जो परमेश्वर के लोग बचे हुए होंगे मेरे प्रियो आपको आग में तपाएगा। मेरे प्रियो, क्या आप आग में तपना चाहते हैं? या मेरे प्रियो सुनिएगा ध्यान के साथ, इससे पहले कि मेरे प्रियो दुनिया नष्ट हो, आप परमेश्वर की बची हुई तिहाई में आ जाइए, क्योंकि बची हुई तिहाई को मैं आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा। परमेश्वर निर्मल करेगा, और जो लोग निर्मल होना नहीं चाहेंगे वो उस 2/3 में मारे जाएंगे। हालेलुया। 2/3 वाले लोगों के झुंड में मेरे प्रियो मारे जाएंगे, लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को निर्मल करना चाहता है वो प्रभु की उपस्थिति में बैठे, वो प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को निर्मल करे। और निर्मल करने का मतलब है, सुनिएगा ध्यान के साथ, अपने जीवन से उन तमाम सांसारिक चीजों को निकाल के बाहर फेंक देना है जो आपके जीवन को अशुद्धता से, सब प्रकार की मेरे पे सांसारिक बातों से, गाली से, गलौज से, सब प्रकार की ऐसी बातों से शुद्ध और निर्मल, जिस प्रकार से पहला पत्रस की पुस्तक में इस प्रकार से लिखा है कि जिस प्रकार से नए जन्मे हुए बच्चे की नहीं आत्मिक दूध की लालसा किया करो। मेरे पे में नए जन्मे हुए बच्चे के समान नर्मल एंड कोमल हो जाने की जरूरत है। हालेलुया। कि आग में ताप कर, मेरे पे आग में ताप कर, मेरे पे बेशक कोई बात नहीं है। आप बोलेंगे प्रभु मेरा जैसा स्वभाव है मैं ऐसे, मैं आप और हम जैसे हैं उसी दशा में आए और परमेश्वर से कहेंगे मेरे साथ, जैसा मैं हूं प्रभु मैं आता हूं, खाली दिलों को मैं लाया हूं। मेरे प्रियो, आप बोलेंगे अगर मैं निर्मल नहीं रहूंगा तो क्या प्रभु मुझे स्वीकार करेंगे? मैं बोलना चाहता हूं मेरे प्रियो, जक्कई जब परमेश्वर के पास आया, जक्कई एक छोटा, एक नाटा व्यक्ति था, उसका आत्मिक जीवन नाटकीय था मेरे प्रियो, वो परमेश्वर को जानना चाहता था। सुनिएगा, एक धनवान था जो यीशु को देखना चाहता था। मेरे प्रियो, ये वही धनवान है जो यीशु मसीह को देखना चाहता था। मेरे प्रियो, ये वही धनवान था जो यीशु मसीह को देखना चाहते थे। वो उस आग में जलना चाहते थे जिससे कि निर्मल हो जाए। मत्ती ने अपनी चुंगी की चौकी को छोड़कर आग के भट्टे में गया, अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति में गया। मेरे प्रिय सुनिएगा ध्यान के साथ, पतरस अपनी जाल को छोड़कर, अंद्रियास अपनी जाल को छोड़कर उस आग में जलने के लिए गए, अर्थात प्रभु के पास चले गए, अपने आप को निर्मल किया। मेरे प्रियो, वो बेविचारी मिस्त्री बेविचार के साथ दौड़ती हुई, भागी हुई प्रभु यीशु मसीह के पास लौट के चली आई। प्रभु ने उसके पापों को क्षमा किया और प्रभु ने कहा, जा फिर से पाप मत करना। हालेलुया। जा फिर से पाप मत करना, और परमेश्वर ने उसको पथरवार होने से बचा लिया। मेरे प्रिय, आज आप बची हुए अगर तिहाई में से हैं तो आइए, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, प्रभु आपको निर्मल किया जाता है। और प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, जैसा रूपा निर्मल किया जाता है, रूपा मेरे प्रियो, जैसा रूपा निर्मल किया जाता है, मेरे पे सुनिएगा ध्यान के साथ, सोना चांदी रूपा होता है, जैसा रूपा निर्मल किया जाता है, ये मेरे पे सुनिएगा ध्यान के साथ, आप रूपा मेरे प्रियो बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, कहीं कहीं आपको इस प्रकार से नहीं, कहीं भी खोजेंगे तो ऐसा नहीं मिलेगा। सोना आसानी से पाएंगे, चांदी आसानी से पाएंगे, लेकिन रूपा और हीरा जो है आप आसानी से नहीं पाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, रूपा जो है, रूपा जैसे रूपा निर्मल किया जाता है, और ऐसा जांचूंगा जैसे सोना जांचा जाता है। हालेलुया।
सोने के जांचने वाले से मेरे प्रिय जाके पूछिए, वो सोने को कैसे जांचता है, नकली है या रोल गोल्ड है। आप लोग बोलते हैं जाके खरीदते हैं तो रोल गोल्ड नहीं ना है। वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, इसमें रोल गोल्ड नहीं है। हालेलुया। जैसा सोना जांचा जाता है, जैसे रूपा निर्मल किया जाता है, मेरे प्रिय परमेश्वर आपको और हमको जांचेंगे भी, निर्मल भी करेंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है जब ऐसा हो जाएगा, जब ऐसा हो जाएगा तब लिखा है कि वे मुझसे प्रार्थना किया करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा और उनके विषय में मैं कहूंगा ये मेरी प्रजा है, और वे मेरे विषय में कहेंगे यहोवा हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे पे जब ऐसा हो जाएगा तो परमेश्वर कहेगा कि ये मेरी प्रजा है। हालेलुया। हम परमेश्वर की प्रजा है, हम उसके हाथों की रचना और उसकी भेड़े हैं। हम उसके हाथों की रचना। मेरे प्रिय अपने हाथों को आप स्वर्ग की ओर उठा लेंगे। इस समय मरण के अंत में हैं, मेरे प्रिय शॉर्ट मैसेज के अंत में हैं। अपने अपने आंखों को स्वर्ग की ओर, मेरे प्रिय अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर कहेंगे हम उसके हाथों की रचना। अपनी आंखों को बंद करेंगे। मेरे प्रिय जैसा लिखा है, जैसा लिखा है इस प्रकार से सुनिएगा ध्यान के साथ। लिखा है मैं ऐसा निर्मल करूंगा जैसा रूपा निर्मल किया जाता है, और ऐसा जांचूंगा जैसा सोना जांचा जाता है। मेरे प्रिय प्रभु आपको रूपा की तरह निर्मल करेगा और सोने की तरह जांच कर मेरे प्रियो आपके जीवन से सारे खोट को, सारे रोष को और सारी निंदा को प्रभु दूर करेगा, और प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन में बहुत आयत के साथ काम करेंगे। मेरे प्रिय अपने हृदय को तैयार करें। क्या आप चाहते हैं कि प्रभु की आंच में जलने के लिए, क्या आप चाहते हैं प्रभु की आंच में जलने के लिए, तो अपने अपने हृदय को तैयार करें। और परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो जक्कई भी यीशु मसीह के पास दौड़ता हुआ आया और कहा, मेरे प्रिय जक्कई भी यीशु को देखना चाहता था, उस आग की आंच में जलना चाहता था। जीवन भर उन्होंने, सुनिएगा ध्यान के साथ, इस प्रकार से धन इकट्ठा कर करके फिर भी उसके जिन में शांति नहीं थी। मत्ती जीवन भर चुंगी की चौकी पर बैठा रहता था। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु ने कहा मेरे पीछे हो ले, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा मेरे पीछे हो ले, मेरी उपस्थिति में चल, अर्थात मेरी आग की आंच में आ जा, मैं तुझे जांचूंगा सोने की तरह, रूपा की तरह तुझे निर्मल करूंगा। मेरे प्रिय आ जाइए, आप भी आ जाइए, लौट के आ जाइए। आप उस तिहाई 2/3 में मत होइए, परंतु आप आ जाइए बाकी के 1/3 में। प्रभु आपको जांचेंगे, प्रभु आपको निर्मल करेंगे। और लिखा है जब प्रभु आपको निर्मल करेंगे, आपको मेरे प्रिय जांच लेंगे, तो लिखा है, सुनिएगा ध्यान के साथ, वो लिखा है इस प्रकार से, तब ये मुझसे प्रार्थना किया करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा और मैं उनसे कहूंगा ये मेरी प्रजा है। और आप और हम कहेंगे और मैं और वे मेरे विषय में कहेंगे यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा हमारा परमेश्वर है। मेरे प्रिय अपने अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर कहेंगे यहोवा मेरा परमेश्वर है, यहोवा मेरा परमेश्वर है, यहोवा मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। रबा बाबा ये रबा शानदार रबा। हालेलुया। यहोवा मेरा परमेश्वर है। प्रभु इस वचन से बहुत आयत के साथ आपको आशीष दे। आमीन। और फिर से आमीन।